हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज है रामनवमी, तो आप लोगों को मेरी तरफ यानी प्राची सिंह की तरफ से हैप्पी रामनवमी। आपका दिन अच्छा रहे। तो हम सुबह से तैयारी में लग गए हैं। आज है रामनवमी, तो आज हम कन्या खिलाएंगे। व्रत तो नहीं रखते हैं लेकिन कन्या खिला देते हैं। तो हर बार नवरात्रों में कन्या खिला देते हैं, तो आज हम नवमी को खिलाएंगे। तो सुबह 6 बजे उठ गए थे क्योंकि अकेले पूरे घर की साफ़ सफाई करेंगे फिर कन्या खिलाएंगे, तो उसमें भी तैयारी करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम पहले धुलाई कर देंगे क्योंकि इस समय गर्मियों में अब हवा ज़्यादा चलने लगी है, तो गांव में तो इतनी ज़्यादा धूल होती है कि पक्के घरों में रोज़ ही पोछा लगाना पड़ता है। तो पहले धुलाई कर देंगे तो अच्छे से पोछा लग जाएगा। तो हम आ गए हैं धुलाई करके, वाइपर लेके इसको पानी खींच देंगे। तो फिर पानी ज़्यादा भर जाता है तो सब अच्छे से खींच देंगे। फिर देखो ये बच्चे भी आ गए से सब मोहल्ले के, क्योंकि बाबू का कई घरों में आज निमंत्रण भी है कन्या खाने का। तो ये लेने आ गए थे, तो कह रहे थे कि इसको नहला दो, हम ले जा रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी अपनी धुलाई करके घर की फिर बाबू को नहलाएंगे। और ये सासू माँ बैठी हैं, यहीं पे लेटती हैं, तो वो भी बैठी हैं। तो हमने कहा धुलाई कर ले, फिर उनके बिस्तर उस्तर रख के उनकी भी चारपाई हटा के इधर भी धुलाई करेंगे। पहले उधर धुलाई कर देंगे, फिर ये चारपाई उधर डाल देंगी तो वो उधर बैठ जाएंगी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब चल रही है इस समय। वैसे तो वो जल्दी उठ जाती हैं लेकिन इस समय उनको बुखार और खांसी आ रहा है तो वो लेट उठती हैं। तो ये उनके बिस्तर सब रख देंगे अंदर और उनकी चारपाई उधर कर देंगे। तो इधर भी सफाई करके और फिर बाबू को नहला के भेज देंगे। तब तक हम तैयारी कर लेंगे। जब तक बाबू कन्या खा के आएगा तब तक हमारी भी तैयारी हो जाएंगी, क्योंकि वो ऐसे करने नहीं देता है। तो हम अच्छे से अपनी सब तैयारी करके तब तक बाबू आ जाएगा, क्योंकि 3-4 घरों में आज निमंत्रण है। सबसे ज़्यादा आज नवमी के दिन सभी लोग कन्या खिला रहे हैं। तो वैसे तो हम बीच में खिला लेते हैं लेकिन इस बार में बीच में टाइम नहीं मिला। आप लोगों ने देखा होगा, अभी ब्लॉग आया था कि हमारी ननंद और भांजी आई थी, तो उनका भी मन्नत थी, तो वहाँ मंदिर अंदिर गए। फिर और भी कुछ परेशानी आ गई थी तो वहाँ भी गए, तो यही सब आना जाना पड़ा रहा। फिर सासू माँ की तबीयत भी ख़राब थी तो उनको भी डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ा। तो इसी सब कारणों से हम बीच में नहीं खिला पाए। तो हम आज नवमी के दिन खिला देंगे। तो ये देखो हम यहाँ भी सफाई कर देंगे। धीरे धीरे पूरे घर में सफाई करनी है, तो बहुत टाइम लग गया था। करते करते कम से कम 10 बजे हम कन्या खिला पाए थे। तो आज कन्या भी मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कहीं कोई दूसरे घर से 2-3 कन्या इधर जा रही थी तो 2-3 इधर। हमें भी पूरी कन्या एक साथ नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अगर एक साथ के चक्कर में बैठे रहते तो हम 12 बज जाते। तो सासू माँ ने बोला कि जितनी आप आई हैं उतनी खिला दो और लोगों की प्लेटें लगा दो, क्योंकि आज हर घर में खिलाई जा रही थी। तो सब लोग पकड़ पकड़ के एक दूसरे घर से ले जा रहे थे। तो फिर हमें, क्योंकि अकेले थे, तो हमें सासू माँ को दवा देनी थी, उनके लिए नाश्ता भी बनाना था, खाना भी बनाना था। तो इस चक्कर में हमने जितनी आई थी उतनी खिला दी थी और जो नहीं आई थी उनके लिए प्लेट लगा दी थी। और जब वो बाद में आई थी तब उनको दक्षिणा दे के उनको खिला दिया था। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। और हाँ, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करिए तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई परेशानी तो नहीं होती है, तो लाइक कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, ब्लॉग बनाने का मन करेगा। ऐसे मन नहीं करता है कि आप लोग मन से नहीं देखते हो। लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्यार देते रहिए तो हम भी आगे कोशिश करेंगे अच्छे से अपना ब्लॉग बनाएं। तो हम आ गए हैं तैयार होने, नहा चुके थे बाल धुल के, तो हम आ गए हैं रेडी होने, क्योंकि मंदिर भी जाना है। तो इसलिए हम साड़ी आज पहन लिए हैं। भोग लगाने माता रानी का, पहले मंदिर जाएंगे फिर घर में कन्या खिलाएंगे। तो वही हम
सब करके पूजा वूजा घर में करके फिर मंदिर जाएंगे। गांव में छोटा सा माता रानी का मंदिर है, तो हम जल्दी जल्दी में फ़ोन ले जाना भूल गए थे, तो मंदिर की क्लिप नहीं बनाई है। जब वहाँ पहुँचे तो याद आया कि अरे हमने तो फ़ोन लाए नहीं, बना लेते क्लिप। तो नहीं ले गए थे क्योंकि जल्दी थी, बहुत टाइम हो गया था, कन्या मिल नहीं रही थी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी मंदिर जाके भोग लगा के आ गए थे। तो आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो हमारी तैयारी हो गई थी और आसन आसन लगा दिया था, तब तक कन्या भी आ गई थी। अभी पूरी तो नहीं आई थी, कोई किसी के घर गई है, कोई किसी के घर गया है, तो जितने आ पाई थी उतने को हम खिलाने जा रहे थे। तो दोस्तों हमने क्लिप बनाई, लेकिन बच्चों ने पता नहीं क्या किया, तो वो क्लिप ही नहीं बनी। हमने बाद में देखा तो ये बाद में दक्षिणा दे रहे थे, जितनी क्लिप बनाई है उतनी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमने खिला दिया था, ये दक्षिणा दे रहे हैं, और दक्षिणा दे दे के सबको पैर छूते जा रहे थे। और इधर और भी कन्या बैठी हैं, तो उनकी नहीं रिकॉर्ड हो पाई हैं। और ये हम गेहूँ भी दे रहे हैं साथ में,
क्योंकि ये सासू माँ कहती हैं कि अन्न का दान जरूर देना चाहिए। तो हम सभी को रुपए भी दिए थे और गेहूँ भी साथ में थोड़े थोड़े देते जा रहे हैं। तो ये कन्या एक एक करके लेती जा रही थी। तो अभी हम इनकी विदाई करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि आगे आगे पानी डालते जाया जाता है बाहर तक, और पीछे पीछे कन्या आती हैं। तो उनके हम सभी लोग खड़ी हैं, सभी को पहले गेहूँ देंगे, फिर हम उनकी विदाई करेंगे। तो ये हम पानी ले लिया है, आगे आगे हम चलेंगे। तो हम कन्याओं को विदाई करने जा रहे हैं, तो आगे आगे हम पानी डालते जाएंगे। और पीछे से देखो लाइन से कन्या खड़ी हो गई हैं, सब मेरे पीछे पीछे कन्या आती जाएंगी। तो हम इनकी विदाई बाहर तक करेंगे। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना